नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के मतगणना जारी है। उपचुनाव के बाद आज मतगणना हो रही है, वोटों की गिनती हो रही है और दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे निकल गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो तस्वीर निकल के आ रही है वो आरजेडी के लिए है। आरजेडी तीसरे नंबर पर है, ठीक है, लेकिन दूसरे राउंड में कितने वोट मिले हैं हम आपको पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे, पूरी बात भी बताएंगे। देखिए, पहले राउंड में प्रशांत किशोर 727 वोट से आगे थे। दूसरे राउंड में ये फासला थोड़ा कम हुआ, 359 वोट से वो आगे चले, यानी कि अब तक कुल 1086 वोट से वो आगे चल रहे हैं दो राउंड की गिनती के बाद। लेकिन आरजेडी को देखिए, आरजेडी को पहले राउंड में वोट मिले 501, दूसरे राउंड में वोट मिले 159, तो समझ सकते हैं कुल अब तक 660 वोट मिले हैं। बीजेपी को अब तक 2604 वोट मिले हैं, जनसुराज को 3690 वोट मिले हैं। कुल 6994 वोटों की गिनती हो चुकी है और आरजेडी को महज 660 वोट मिले हैं। यानी कि समझ सकते हैं जमात बचेगी नहीं बचेगी, अभी सस्पेंस है। अगर आगे अभी वोटों की काउंटिंग होनी है, अगर और आगे वोट बढ़ता है तो फिर जमात बच जाएगी, क्योंकि इस बार आरजेडी को ये बड़ा झटका लगा है। सुबह सवेरे हम देख रहे थे, आज सावन की पहली सोमवारी है, तेजस्वी यादव बाबा हरिहरनाथ पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन जिस तरह से एक्टिव होने में देर कर दी तेजस्वी यादव ने, उसका खामियाजा इस रिजल्ट में देखना पड़ रहा है। जनसुराज फिलहाल 1086 वोट से, तकरीबन 1086 वोट से आगे चल रही है और प्रशांत किशोर की बात जो हो रही थी, जो बदलाव की बातें लोग कह रहे थे, सड़कों पर कह रहे थे, वो वोट में भी तब्दील होते हुए दिख रहा है। अब ऐसे में वोटों की गिनती हो रही है, 21 राउंड की गिनती होनी है, 2 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, अब 19 राउंड और बाकी हैं। क्या आगे बीजेपी लीड ले पाएगी या प्रशांत किशोर ऐसे ही बढ़त बनाते चले जाएंगे? अगर ऐसा ही हुआ तो फिर आज एक नई इतिहास लिखी जाएगी, एक नया इतिहास लिखा जाना तय है। अगर बांकीपुर में भी बीजेपी हार गई तो समझिए ये बीजेपी के लिए यू टर्न शुरू हो चुका है। हालांकि नितिन नवीन ने भी खूब प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया, सम्राट चौधरी भी साथ थे, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, बीजेपी को शुरू से ही डेट लगा, जब अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया गया था और फिर नॉमिनेशन वापस कराया गया, उसके बाद फिर नीरज सिन्हा को लाया गया, अंतिम दिन नॉमिनेशन कराया गया, लेकिन पोलिंग परसेंटेज ने भी लोगों को चिंता में डाल दिया था। 34.30% ही पोलिंग हुई है राजधानी पटना में, बांकीपुर में, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बीजेपी को। कम पोलिंग के कारण बीजेपी को वोट भी नहीं मिले और जो वोट अब तक मिले हैं वो तो बदलाव के पक्ष में दिख रहे हैं। दूसरे चक्र की मतगणना के बाद आरजेडी का तो सबसे बुरा हाल है, 660 वोट ही अब तक मिले हैं। क्यों इतनी पिछड़ गई आरजेडी, उसे खुद आत्ममंथन करना होगा। 2025 में हमने देखा था 46,000 वोट मिले थे, अब तो ऐसा लगता नहीं है कि इस चुनाव में 46,000 वोट मिलने वाले हैं, ये लगता नहीं, इतने वोट पड़े भी नहीं हैं। खैर, आप लाइव साथ बने रहे हैं। दूसरे चक्र की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर 1086 वोट से आगे चल रहे हैं। अब आगे जब चक्र दर चक्र मतगणना होगी हर राउंड के बाद, तो क्या रहेगा वोटों का फासला, क्या आगे पीछे होने वाला है, इस पर हम आपको खबरें बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर 2 राउंड की गिनती के बाद आगे चल रहे हैं। जनसुराज के दफ्तर में अभी से ही जश्न मन रहे हैं, लेकिन अभी जश्न उतना बड़ा नहीं मना है। धीरे धीरे अगर फासला और बढ़ेगा तब तो फिर जश्न मनेगा, नहीं तो फिर अगर ट्रेंड बदले तो फिर बीजेपी की ओर झुका होगा। लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।